चीन ने उत्तरी तिब्बत में शुरू की युद्ध की तैयारी, इलाके में सैन्य सामान जमा करना शुरू किया। चीन की सेना के मुखपत्र पीएलए डेली में खुलासा, वेस्टर्न थिएटर कमांड ने जमा किया सामान। खबरों के मुताबिक तिब्बत के कुनलुन पहाड़ी क्षेत्र में रखा गया सैन्य सामान। इलाके में चीनी सेना तिब्बत और भारत के साथ जुड़े सीमा विवाद को भी देखती है। चीन की स्टेट मीडिया ने एक वीडियो भी जारी किया। वीडियो में चीनी सेना इलाके में कर रही है युद्ध अभ्यास। तिब्बत में युद्ध की तैयारी से चीन ने शुरू की भारत पर कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिश। पहले भी डोकलाम विवाद का जिक्र करते हुए दी है भारत को युद्ध की धमकी। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, बालाकोट सेक्टर में एक नागरिक जख्मी। पुंछ में शाहपुर किडनी सेक्टर में भी सीमा पार से हुई फायरिंग। सीज फायर उल्लंघन पर पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान, बोले दुनिया जानती है आतंकी गतिविधियों के पीछे कौन, सेना तैयार कर रही है रणनीति। पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद हुए जवान बिमल सिंजली को श्रीनगर में दी गई श्रद्धांजलि। कल पाक फायरिंग के दौरान सीज फायर उल्लंघन में शहीद हुए थे। पाकिस्तानी गोलीबारी की वजह से पुंछ में 25 स्कूल बंद किए गए। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और स्कूलों को भी बंद कराने का जल्द जारी किया जा सकता है आदेश। जम्मू कश्मीर में अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक का बयान, कहा कश्मीर समस्या के हल के लिए पाकिस्तान दिखाए परिपक्वता। संसद में गूंजा भीड़ की हिंसा का मामला। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी सांसद नरेश अग्रवाल ने पूछा, क्या पीएम इसे रोकने के लिए कानून बनाएंगे। भीड़ की हिंसा पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद का बयान, झारखंड को बताया देश में लिंचिंग जैसी वारदातों का सबसे बड़ा अखाड़ा। नरेश अग्रवाल को गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर का बयान, कहा राज्यों को कार्रवाई का अधिकार है, खुद पीएम भी ऐसे मामलों पर सख्ती से कार्रवाई की बात कह चुके हैं। गोरक्षा के नाम पर हत्याओं के खिलाफ राज्यसभा में विपक्ष ने की नारेबाजी, कुछ सांसद वेल में पहुंचे। लोकसभा में विपक्ष ने किसानों का मुद्दा उठाया, किसानों की हत्या बंद करो के नारे लगाए। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस सांसदों का लोकसभा से वॉकआउट, मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। संसद परिसर में गांधी मूर्ति के पास कांग्रेस सांसदों का प्रदर्शन, बाढ़ प्रभावित नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए विशेष पैकेज की मांग। संसद के मॉनसून सत्र में कांग्रेस की हंगामे वाली रणनीति पर बीजेपी ने बोला हमला, कहा कांग्रेस की मंशा है विकास पर ताला लगाने की। कांग्रेस ने कहा संसद सत्र शुरू होने से पहले एआईसीसी का रिसर्च विभाग देता है मसौदा। रणदीप सुरजेवाला का बयान, एक बौखलाई हुई सरकार घबरा रही है। संसद में समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह यादव ने चीन का मुद्दा उठाया, कहा भारत चीन हमला करने की पूरी तैयारी कर चुका है चीन। राजस्थान के बांसवाड़ा में राहुल ने बोला केंद्र पर हमला, कहा जीएसटी के लिए रात 12 बजे संसद खोली जाती है लेकिन किसानों के लिए नहीं करने देते 1 मिनट भी बात। रैली में राहुल ने कहा कि कांग्रेस ने पंजाब और कर्नाटक में किसानों का कर्ज माफ किया, वहीं बीजेपी ने यूपी में ऐसा सिर्फ कांग्रेस के डर से किया। बीजेपी सांसद प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में शशिकला का मुद्दा उठाया, कहा विशेष सुविधाएं दिए जाने का खुलासा करने वाले डीआईजी को हटाया गया, कार्रवाई जेलर पर होनी चाहिए थी। राज्यसभा में एआईएडीएमके सांसद कनिमोई ने नीट का मुद्दा उठाया, कहा तमिलनाडु नीट की व्यवस्था से हमेशा के लिए खुद को अलग करना चाहता है। समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल ने की सांसदों की सैलरी बढ़ाए जाने की मांग, कहा सांसदों की सैलरी सचिवों से भी कम है। तमिलनाडु में पलनीसामी सरकार ने विधायकों का वेतन 100% बढ़ाया, अब 1,05,000 होगी हर विधायक की सैलरी। पीएम मोदी की मौजूदगी में बीजेपी संसदीय दल की हुई बैठक, अनंत कुमार का बयान, बैठक में अरुण जेटली ने जीएसटी लॉन्चिंग के बारे में बात की। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में जारी है हंगामा, मिरिक इलाके में गोरखालैंड के समर्थकों ने की आगजनी, सुरक्षा बलों के 2 वाहनों में लगाई आग। दार्जिलिंग में गोरखालैंड की मांग को लेकर हिंसक हुई भीड़, शरारती तत्वों ने ऐतिहासिक कम्युनिटी हॉल को आग लगाई, 100 साल से भी पुरानी बिल्डिंग में हुई आगजनी। दार्जिलिंग में बंद का आज 35वां दिन, अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। सर्वदलीय बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। दार्जिलिंग में तृणमूल कांग्रेस और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प में एक कार्यकर्ता की मौत, जीजेएम ने पुलिस फायरिंग का आरोप लगाया। बिहार में खत्म हुआ महागठबंधन का संकट, कैबिनेट की मीटिंग में तेजस्वी से मुलाकात के बाद माने सीएम नीतीश कुमार, सूत्रों के मुताबिक अब डिप्टी सीएम तेजस्वी नहीं देंगे इस्तीफा। बंद चैम्बर में नीतीश और तेजस्वी की बातचीत पर शुरू हुई कयासों की राजनीति, बिहार कैबिनेट में मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने मुलाकात को बताया महज औपचारिकता। लालू परिवार पर बीजेपी नेता सुशील मोदी का हमला जारी, तेजस्वी की संपत्ति पर फिर सवाल उठाए। लालू प्रसाद यादव ने मायावती को बिहार से राज्यसभा भेजने का दिया ऑफर, कल मायावती ने दिया था राज्यसभा से इस्तीफा, दलित मुद्दे पर बोलने नहीं दिए जाने का आरोप लगाया था। नागालैंड के सीएम ने बहुमत साबित करने के लिए विधानसभा में नहीं पहुंचे, अनिश्चितकाल के लिए विधानसभा स्थगित।
जंतर मंतर पर तमिलनाडु किसानों के विरोध प्रदर्शन के बाद कर्ज माफी की मांग को लेकर काफी वक्त तक प्रदर्शन चलता रहा। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ फाइल किया क्रिमिनल डेफेमेशन केस। पटियाला हाउस कोर्ट में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट करेंगे सुनवाई। प्रशांत भूषण पर ट्वीट कर डॉक्टर सुभाष चंद्रा पर झूठे आरोप लगाने का आरोप है। 28 अक्टूबर को पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ऐलान, देश के लिए शहीद होने वाले सैनिक के परिवार को मिलने वाली सहायता राशि बढ़ाई, 1 करोड़ की मदद का किया ऐलान। लंदन पहुंची सीबीआई और ईडी की टीम, भगौड़े विजय माल्या के प्रत्यर्पण के लिए सबूत सौंपेगी ये टीम। आईएनएक्स मीडिया केस में घिरे कार्ति चिदम्बरम, सूत्रों के हवाले से खबर, सीबीआई ने 21 जुलाई को मुख्यालय में किया तलब, पहले सीबीआई मार चुकी है छापे। बाढ़ की चपेट में है देश के 10 राज्य, 80 से ज्यादा लोगों की मौत। गुजरात के अलावा पूर्वोत्तर में असम सबसे ज्यादा प्रभावित है। राहत और बचाव का काम जारी है। दिल्ली में कई दिन के ब्रेक के बाद फिर बरसे बादल, मौसम हुआ सुहाना, लेकिन सड़कों पर जाम लगने से लोगों को काफी परेशानी हुई। यूपी के बागपत में आपस में भिड़े कांवड़ियों के 2 गुट, हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई कांवड़िए घायल हुए। यूपी के औरैया में पूर्व समाजवादी विधायक के होटल पर कार्रवाई, प्रशासन ने अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया। लखनऊ के अवैध हुक्का बार पर पुलिस का छापेमारी, स्कूल बच्चों को भी बना रहे थे शिकार। यूपी के अलीगढ़ में नाबालिग युवक की बेरहमी से पिटाई, कपड़े उतारकर की अश्लीलता, वीडियो भी बनाया, पीड़ित परिवार की पुलिस में शिकायत। यूपी के शामली में नाबालिग से टॉर्चर, पुलिस वालों ने नाबालिग लड़के को पीटा, थाने में झाड़ू भी लगवाई। यूपी के मुरादाबाद में कर्ज देने के नाम पर ठगी, फाइनेंस कंपनी ने करीब 250 लोगों को चूना लगाया। यूपी के महोबा में जहरीली चाय से कई लोग बीमार हुए, तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। कानपुर में दहेज उत्पीड़न को लेकर मारपीट, तमाशबीन बनी रही पुलिस, ईंट और पत्थर से भी हमला किया गया। यूपी के रायबरेली में टैक्सी चालक पर रेप का आरोप, गांव वालों ने ड्राइवर को पटक पटक कर पीटा, टैक्सी को आग के हवाले किया। यूपी के बदायूं में रेप की डबल वारदात, इलाके में 2 महिलाओं से रेप हुआ, पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा। यूपी के संभल में हवाई फायरिंग रोकने पर हत्या, बेटा होने की खुशी में मनाया जा रहा था जश्न। शिमला गैंगरेप और हत्या केस में हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए, कहा 2 दिन में सीबीआई को सौंपा जाएगा केस, मामले में एसआईटी भी बनाई जाए। शिमला में छात्रों और स्थानीय लोगों का प्रदर्शन जारी, नाबालिग से गैंगरेप और हत्या के मामले में राजभवन तक मार्च निकाला गया। पुलिस कस्टडी में आरोपी की मौत से नाराज लोगों का प्रदर्शन, कोटखाई पुलिस स्टेशन को आग लगाई गई। शिमला रेप और हत्या मामले में गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिले बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल, राज्य सरकार पर सवाल उठाए। कोटखाई मामले पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने सरकार से रिपोर्ट मांगी, डीजीपी को भी तलब किया गया। दिल्ली में तमिलनाडु के किसानों का विरोध प्रदर्शन, कहा सीएम ने नहीं सुनी बात, अब तक नहीं मिला मुआवजा। गुरुग्राम में असम की मॉडल और सिंगर विदिशा की खुदकुशी के मामले में पति गिरफ्तार, आरोपी निशीत झा पर खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप है। असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल की हरियाणा के सीएम मनोहर लाल से बातचीत हुई, विदिशा मामले में कार्रवाई की अपील की। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में 1 करोड़ के पुराने नोट बदलवाते हुए 7 लोग गिरफ्तार किए गए, 3 महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। तेजस ट्रेन में एक यात्री ने की एलईडी तोड़ने की कोशिश, ट्रेन के सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई यात्री की तस्वीरें, आरोपी यात्री पर 22,000 का जुर्माना लगाया गया। मुंबई के अंधेरी फ्लाईओवर पर कार में आग लगी, यातायात बाधित, काफी देर बाद आग पर काबू पाया गया। हरिद्वार में कांवड़ियों का सैलाब, अब तक 1 करोड़ ज्यादा कांवड़िए गंगाजल लेकर लौटे। राजस्थान के कोटा में लगी भीषण आग पर काबू, चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हुई, दर्जन भर दुकानें भी जलकर राख हुई। राजस्थान के झालावाड़ में शर्मसार हुई ममता, नवजात बच्ची को अस्पताल परिसर में छोड़ा। हरियाणा के फरीदाबाद में गाड़ियों में की गई तोड़फोड़, आधी रात को खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। पंजाब के फतेहाबाद में तेज रफ्तार कार पलटी, सड़क हादसे में 1 युवक की मौत, 3 लोग घायल हुए। एमपी के ग्वालियर में लड़की से मारपीट, छेड़छाड़ का विरोध करने पर बदमाशों ने हमला बोला, डराने धमकाने का भी आरोप। बिहार के हाजीपुर में 175 किलो गांजा बरामद किया गया, पुलिस ने ट्रक ड्राइवर समेत 2 लोगों को पकड़ा। दिल्ली के साइड नहीं देने पर कार सवार ने बाइक सवार 2 भाइयों को गोली मारी, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर है। बिहार के गोपालगंज में बीजेपी नेता की हत्या, मर्डर के बाद शव को कुएं में फेंका गया। बिहार के आरा में हथियार तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ा, 4 पिस्टल के साथ कारतूस बरामद। बिहार के बेगूसराय में भाई ने की भाई की हत्या, जमीन के विवाद को लेकर भाई को मारा। झारखंड के पाकुड़ में 3 लोग गिरफ्तार, फर्जी लॉटरी चलाने का आरोप। राजस्थान के अजमेर में 64 लाख रुपए की लूट, 2 बाइक सवार बदमाशों ने लूटा, एटीएम में पैसे डालने जा रहे थे बैंक कर्मी। राजस्थान के झुंझुनू में 2 बच्चों की हत्या के बाद महिला ने की खुदकुशी, मामले में जांच में जुटी है पुलिस।
ओएनजीसी एचपीसीएल के मर्जर को मंजूरी मिली। 1 साल के अंदर पूरी होगी ये प्रक्रिया। मर्जर की प्रक्रिया के लिए कमेटी का गठन होगा। कल की गिरावट के बाद बाजार में आज शानदार तेजी। सेंसेक्स 244, निफ्टी 72 अंक चढ़कर बंद। सोने चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव। एमसीएक्स पर सोने का भाव करीब 30 रुपए गिरा, चांदी में 80 रुपए की मजबूती। मुंबई में बेनामी प्रॉपर्टी पर वार। 1 करोड़ से ज्यादा की डील पर इनकम टैक्स विभाग की नजर। नकली नोटों की पहचान के लिए आरबीआई ने लॉन्च की ऐप। आईएनआर फेक नोट चेक गाइड के नाम से है ये ऐप। अब साथ लेकर नहीं चलना पड़ेगा आधार कार्ड। एम आधार ऐप लॉन्च। एम ऐप से पेपर बेस्ड आधार कार्ड के खोने व गिरने का डर खत्म। एयर इंडिया में नहीं होगी छटनी। विनिवेश के बाद छटनी की खबर को कंपनी ने खारिज किया। कहा नए वर्क कल्चर में काम करने के लिए तैयार रहें। दिल्ली से उड़ान भरना होगा सस्ता। 7 जुलाई से यूजर डेवलपमेंट फीस खत्म। 7 जुलाई के बाद सफर करने वालों को मिलेगा रिफंड। जियो के बाद डीटीएच और ब्रॉडबैंड का ऐलान कर सकते हैं मुकेश अंबानी। 2 दिन बाद जियो के ग्राहकों को दे सकते हैं कई और तोहफे। श्रीलंका दौरे के लिए रवाना हुई टीम इंडिया। श्रीलंका में 3 टेस्ट, 5 वनडे और 1 T20 मैच खेलेगी टीम। विराट कोहली ने कहा दबाव में नहीं है टीम इंडिया। कप्तान के तौर पर मैं अतिरिक्त दबाव नहीं लेता। विराट कोहली ने कहा कोच रवि शास्त्री को नहीं है कुछ भी समझाने की जरूरत। शास्त्री के साथ पहले भी काम किया है तो अच्छा सामंजस्य है। टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री का बयान। कहा आते जाते रहेंगे शास्त्री कुंबले, मजबूत होनी चाहिए टीम। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में आर अश्विन को नुकसान। 1 पायदान गिरकर तीसरे नंबर पर पहुंचे अश्विन। रविंद्र जडेजा पहले नंबर पर बरकरार। क्रिकेट के नियमों में होगा बड़ा बदलाव। धोनी, गेल और वार्नर को बदलना पड़ेगा अपना बल्ला। 40 mm से बड़ा नहीं हो सकता बल्ले का किनारा। महिला वर्ल्ड कप में कल भारत का ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला। दूसरी बार फाइनल में पहुंचने के लिए उतरेगी महिला टीम। भारत की शॉटपुटर मनप्रीत कौर डोप टेस्ट में फेल हुई। मनप्रीत से छिन सकता है गोल्ड मेडल। एशियाई चैंपियनशिप में जीता था गोल्ड। ऋतिक रोशन और यामी गौतम स्टारर फिल्म काबिल का हॉलीवुड में बनेगा रीमेक। डायरेक्टर संजय गुप्ता ने कहा एक इंटरनेशनल प्रोडक्शन हाउस ने मुझे राइट्स के लिए अप्रोच किया है। संजय दत्त पर बन रही बायोपिक फिल्म के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे रणबीर कपूर। फिल्म का एक अहम ड्रग एडिक्शन सीक्वेंस न्यूयॉर्क में शूट होना है। सलमान खान ने शाहरुख, उनके बेटे आर्यन और बेटी सुहाना को अपने ब्रांड की ई-साइकिल तोहफे में दी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी ने मां बनने की इच्छा जताई। सरोगेसी के जरिए कर सकती हैं बेबी।